हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली 9.1 का है। क्या क्वेश्चन? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन को एक बार आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद में इसमें एक बनेगा चित्र, तो इस चित्र को इसी थ्योरी से बनाया जाएगा। अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो सवाल बहुत सरल होते हैं, इसके आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अब चित्र इस थ्योरी से। तो बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है एक भवन है जो कितना ऊंचा है? 7 मीटर। कितना ऊंचा है? 7 मीटर। मान लीजिए ये एक भवन है, इसके सामने एक टावर है। क्या है? टावर, जो मान लो इतना ऊंचा है। और इसके टावर के पाद से, टावर के यहां पर से जब देख रहे हो तो जब भवन के शिखर पर खड़े होके मीनार टावर के शिखर को देखोगे तो कितने का कोण बन रहा है? कितने कोण का बना रहा है ये बना रहा है बच्चों 60 अंश का। कितने अंश का? 60 अंश का। और जब इसी से खड़े होकर टावर के पाद बिंदु यानी नीचे जड़ की तरफ देखते हो तो कितने बन रहा है बच्चों? कितने बन रहा है? देखिए 45 अंश का। कितने का? 45 अंश का। ये थोड़ी सी लाइन बाहर आ गई। अब इसको दे देते हैं नाम। ये हो गया घर का ए, बी, सी, ये डी और ये घर का ई, ठीक है। अब टावर की ऊंचाई निकालनी है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई निकालनी है तो इसको मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं? एच मीटर, ठीक है। और बाकी बचा हुआ टावर क्या है? ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर कम होगा टोटल ऊंचाई में से, तो ये कितना होगा? h-7 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। अब इसको हिंदी में कैसे लिखना है वो जरा देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले, माना टावर की ऊंचाई h मीटर, जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर। भवन की ऊंचाई 7 मीटर। और यहां से एक चीज हमको पता चलता है, DE किसके बराबर है? BC के। तो हमने लिख दिया DE बराबर BC। ये दोनों जो ऊंचाइयां हैं बराबर हैं। कितनी है? 7 मीटर, ठीक है। तो ये 7 मीटर तो घर का ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद में घर का AB की लंबाई, AB की लंबाई h-7, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है, जितना ये है उतना ही ऊपर होगा, ठीक है। 7 मीटर। समकोण त्रिभुज EDC। अब EDC में क्या है बेटा? देख लीजिए, EDC यानी 45 वाला। तो यहां पर है 10, 45 अंश बराबर लंब। क्या है घर का? लंब है घर का 7 मीटर। कितना है बेटा? 7 मीटर बटे में क्या है? CD तो हमें निकालना है। अब 10 45 का मान होता है 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, 7 बटे CD। तो CD की कंची गुणा कराओगे इक्कम से, CD इक्कम CD बराबर 7। तो ये कितनी आ गई? 7 मीटर। कितनी? 7 मीटर। ये भी आ गई 7 मीटर और ये भी घर की कितनी होगी? 7 मीटर। ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि जब हमारी DC जो 7 मीटर आई है, यानी CD जो है 7 मीटर है, तो हमारी B और E भी 7 मीटर होगी। BE बराबर भी 7 मीटर होंगी। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होंगी? बराबर होंगी। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABE में। इसमें क्या देखते हैं? 60 है 10, तो 10 60 बराबर लंब क्या है हमारा? लंब है हमारा h-7 बटे। अब घर का आधार क्या है? ये वाला आधार कितना है? ये 7 है, तो ये भी 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो गया। √3, 10 60 का मान कितना होता है? √3 बटे में कुछ नहीं 1, h-7 बटे में 7। गुणा करा लीजिए कंची, इधर गुणा कराओगे इसकी तो 7 √3 आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा? h-7, ठीक है। अब ये जो माइनस में है उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 √3 + 7 बराबर h।
अब यहां से कर लीजिए 7 को कॉमन, क्या कर लीजिए बच्चों, 7 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 7 को कॉमन करें यहां से निकल गया तो √3 प्लस 7 एकम 7, 7 निकल गया बच्चा 1 बराबर h, यानी हमारा h बराबर क्या आ गया, h बराबर आ गया 7 √3 प्लस 1 मीटर। यानी जो इसकी टोटल हमारी ऊंचाई होगी टावर की वो कितनी होगी, 7 √3 प्लस h। अगर ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को लाइक करें, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये टोटल दूरी थी बेटा, क्या हम लोगों ने निकाली, h टोटल दूरी। ठीक है।